हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है, फिजिक्स में यूनिट्स का क्या प्रयोग है, ठीक है। फिजिक्स डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स नेचर के नियमों, नेचर का लॉज, प्रकृति के नियमों को बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। This description is quantitative and involves measurement and comparison of physical quantities. ये जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है नेचर का नियम, नेचर का जो लॉज है, वो जो है वो क्वांटिटेटिव मतलब जिसको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। वो कितना है, ठीक है, वो अमाउंट कितना है उसको मेज़र किया जा सकता है। कि कोई भी चीज़ गिर रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, सपोज एक बॉल है और वो जो है वो स्लाइड कर रही है, ठीक है, एक बॉल जो है वो स्लाइड कर रही है। तो ये जो बॉल जो स्लाइड कर रही है, इसमें कौन कौन से नियम लग रहे हैं, वो कितने यूनिट से वो रिवॉल्व कर रहा है, कितने वेलोसिटी से वो जा रहा है, उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। टू मेज़र अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, to measure a physical quantity we need some standard unit of that quantity. अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट उस क्वांटिटी को फाइंड करना होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब कि सपोज कीजिए कि आपके पास पाँच चावल है, ठीक है, 5 चावल है, ठीक है, 5 चावल है और 5 दाल है। इससे आपको पता चल रहा है कि क्या है, 5 दाना है या 5 किलो है या 5 ग्राम है या 5 क्विंटल है। यूनिट के हिसाब से हमें पता तो नहीं चल रहा है। तो हमें जब हम लगा देते हैं यूनिट, दिस इज़ द यूनिट, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, दिस इज़ द यूनिट। तो जब हम यूनिट लगा देते हैं किसी भी क्वांटिटी, किसी भी, ये जो हमारा 5 है वो क्या है, वो है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में जब हम यूनिट लगा देते हैं तब कहलाता है, देखिए मैग्नीट्यूड में हम जब यूनिट लगा देते हैं, ओके, तब हमें पता चलता है कि हम कितना बता रहे हैं, 5 ग्राम बता रहे हैं या 5 किलोग्राम बता रहे हैं। तो उस यूनिट के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है, ठीक है, वो कितना अमाउंट में है, ठीक है। 5 ग्राम कम होता है ना, और 5 किलोग्राम ज़्यादा होता है। तो हमें पता चल गया ना यूनिट के हिसाब से। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि एक एलिफेंट जो है इज़ हैवियर देन अ गोट बट एग्जैक्टली हाउ मैनी टाइम्स। एक हाथी बकरी से बड़ा होता है, हमें तो पता है हाथी बकरी से बड़ा होता है, पता है, लेकिन वो कितने टाइम से बड़ा होता है। ये हाथी है, ठीक है, दिस इज़ द हाथी, और ये है बकरी छोटी सी। तो ये तो बड़ा है, लेकिन कितनी टाइम से बड़ा है, उसमें जब यूनिट लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। अगर हाथी मान के चलिए 10 है, ठीक है, हम सपोज कीजिए कि हाथी मान के चलिए 10 है और बकरी मान के चलिए 20 है। तो ऐसा तो पता चल रहा है क्या, पता तो नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम यूनिट लगा देते हैं, सपोज ये 10 टन है और ये 20 केजी है, तब पता चल गया ना कि ये बकरी का वज़न है और ये हाथी का वज़न है, ठीक है। तो यूनिट का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि बताया जा रहा है
कि दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली आंसर्ड. ओके, this question can be easily answered if we have chosen a standard mass calling the unit mass. Okay, unit mass. unit mass यानी कि वही अगर 5 किलोग्राम है तो दिस इज द यूनिट मास. दिस इज द यूनिट मास. ओके, तो जब 5 किलोग्राम है तो इसमें कह रहा है कि टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी एन एलिफेंट. Okay, if the elephant is 200 times the unit mass and the goat is 20 times, we know that the elephant is 10 times heavier than the goat. ठीक है, दिस इज द यूनिट मास. यानी कि अगर एलिफेंट जो है, ठीक है, अगर एलिफेंट जो है वो 200 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, अगर ये 200 है, ठीक है, और जो गोट है, ठीक है, और जो गोट है वो कितना है, 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, 200 टाइम्स मास एंड द गोट इज 20 टाइम्स. गोट जो है वो कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स. तो इन दोनों में पता क्या चल रहा है कि अगर ये 200, हम एक यूनिट लगा देते हैं, अगर ये 200 किलो है, ये 20 किलो है, तो दोनों में फ़र्क कितना का आ रहा है, दोनों में फ़र्क आ रहा है 10 गुना का. कि बकरी जो है वो इस हाथी से 10 गुना कम वजन का है और ये जो हाथी है वो बकरी से 10 गुना ज़्यादा वजन का है. ठीक है, हमें ये पता चलता है. नाउ इस मास, यूनिट मास का कितना ज़्यादा प्रयोग है दोस्तों, हम आगे देखेंगे. इफ़ आई हैव द नॉलेज ऑफ द यूनिट लेंथ एंड सम, ओके, यहाँ पे बोल रहा है इफ़ आई हैव the knowledge of the unit length and someone says Gandhi Maidan is 5 times the unit length from here, I will have the idea whether I should walk down to Gandhi Maidan. ठीक है, यानी कि अगर कोई बोले गांधी मैदान और I should ride a rickshaw और I should go to the bus, यानी कि यहाँ पे यूनिट बताया जा रहा है उसको समझाने के लिए. देखिए, कह रहा है कि अगर हमको कोई बोले कि गांधी मैदान यहाँ से पाँच टाइम्स ज़्यादा है, यहाँ से 5 टाइम्स ज़्यादा है, आई विल हैव एन आइडिया, हमको चल के जाना पड़ेगा कि रिक्शा में जाना पड़ेगा कि बस में जाना पड़ेगा. तो यहाँ से 5 टाइम्स ज़्यादा वो कैसे हो सकता है, उसमें जब तक यूनिट नहीं लगाते तब तक हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है, दस द फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटेटिवली, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इज मेंशन्ड इन 2 पार्ट्स. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो मेजरमेंट है ऑफ द क्वांटिटी इज मेंशन्ड इन 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट गिव्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट्स. इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि कोई भी नंबरिकल n, 1 2 3 4 5 6 -10, कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट. एंड द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट जो है, दिस इज द सेकेंड पार्ट, गिव्स द नेम ऑफ द यूनिट, गिव्स द नेम ऑफ द यूनिट, गिव्स द नेम ऑफ द यूनिट. यानी कि सेकेंड पार्ट जो है वो यूनिट का नाम, यूनिट का नाम NU. एग्जाम्पल से समझते हैं. एन मतलब कोई भी नंबर, मान के चलिए 12 क्या है, एन है. 12 क्या है, एन है. अब यूनिट में हम क्या लगा दिए, कुछ भी, मास, लेंथ, सेकेंड, कोई भी टाइम, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सेकेंड. तो इसका तो मतलब पता चल गया ना, ये 12 सेकेंड की बात कह रहा है. अगर हम सेकेंड के जगह पे हम लगा दिए मीटर, ठीक है, तो क्या हो गया, लेंथ हो गया, 12 मीटर की दूरी. तो किसी भी मेज़रमेंट, किसी भी क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए हमें 2 पार्ट्स की ज़रूरत होती है. एक होता है हमारा फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, एंड सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं यूनिट. ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूनिट.
क्योंकि हमारा हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, इसको कहेंगे हम यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, thus suppose I have to study for 2 hours। हमने 2 घंटे की पढ़ाई पढ़ी, ठीक है, 2 घंटे हमने पढ़ा। The numeric part 2 says it 2 times of the unit of time, and the second part hour says the unit chosen here is an hour। ठीक है, इसमें वही चीज़ बता रहा है कि सपोज कीजिए कि आपने 2 घंटे की पढ़ाई पढ़ी, ठीक है, आपने 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, सपोज आपने 2 आवर्स आपने पढ़ा। तो ये जो पार्ट हो गया, ये हमारा न्यूमरिक पार्ट हो गया, दिस इज द न्यूमरिक पार्ट, और ये जो पार्ट होगा दिस इज द यूनिट। ओके, नाउ इसके बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे। हु डिसाइड्स द यूनिट? यूनिट्स को कौन डिसाइड कर सकता है? जैसे कि हम कोई भी इंसान यूनिट को डिसाइड नहीं कर सकता है। जैसे कि हम कोई लेंथ नाप रहे हैं, ठीक है, सपोज ये लेंथ हमको नापना है, ये रॉड का लेंथ हमको नापना है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है। तो कोई जो है वो मीटर में नाप सकता है, कोई फीट में नाप सकता है, ठीक है, और कोई हो सकता है कि वो अपना हाथ से ही नाप ले, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट का ज़रूरत पड़ता है ताकि सभी में कॉमन, सभी कोई उसको माने, ठीक है। तो यहाँ पे आता है एक नाम स्टैंडर्ड यूनिट्स। हाउ इज ए स्टैंडर्ड यूनिट chosen for a physical quantity? The first thing is that it should have international acceptance। पूरे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस यानी कि पूरे विश्व में उसका मान्यता है कि हाँ सभी कोई ये चीज़ मानेगा। अदरवाइज एवरीवन विल चूज हिज और हर ओन। अगर नहीं हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो एवरीवन मतलब कोई भी इसको चूज़ कर सकता है कि हम हाथ से नापेंगे, हम मीटर में नापेंगे, हम अपना ये एक छोटा सा कोई भी लकड़ी है उससे नापेंगे, हम अपना इस तरीके से नापेंगे। तो इस तरीके से बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं, ठीक है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट फ्रीली अमंग द पर्सन्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसीलिए the body named Conference General de Despots et Measures or CGPM, also known as General Conference on Weight and Measures in English, has been given the authority to decide the units by international agreement। यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से वो बॉडी कौन है जो मेजरमेंट को तय करती है कि हाँ यही होगा और सभी पूरा विश्व ये मानेगा। वो जो बॉडी है वो है CGPM, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। एंड एनी चेंजेस इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू द पब्लिकेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। कोई भी चेंज होता है कि इतना ग्राम में इतना किलोग्राम होगा, इतना मीटर में इतना आपका ये फीट होगा, ये जो है वो इसी स्टैंडर्ड यूनिट तय करेगा और कोई तय नहीं कर सकता है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। क्या है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर मेजर्ड एंड एवरी क्वांटिटी नीड्स अ डेफिनेशन ऑफ। यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास है, ठीक है, और उनको ज़रूरत है यूनिट को डिफाइन करने का। However, not all the quantities are independent of each other. As a simple example, if a unit of length is defined, a unit area is automatically obtained। यहाँ पे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स को डीप में समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है।
फंडामेंटल मतलब एक सिंगल, जैसे हम आगे पढ़ेंगे 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है, 7 बेस क्वांटिटीज, दिस इज द बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारा जो होता है वो बेस क्वांटिटीज से मिलकर ही बनता है। सपोज बेस जो हमारा सेकेंड है, बेस हमारा सेकेंड यानी टाइम, टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम हमारा हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन हम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे टाइम भी है, यहाँ पे मीटर यानी लेंथ भी है, यानी कि ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसको आगे हम डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इफ़ वी मेक अ स्क्वायर, ठीक है, इफ़ वी मेक अ स्क्वायर with its length equal to its breadth equal to the unit length, ठीक है, its area can be called the unit area। यानी कि अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, यूनिट, ये जो है वो यूनिट एरिया, यानी कि ये जो लेंथ है हमारा ये भी इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, मतलब एक एक यूनिट, हम यूनिट ले लें एक, अब एक आप कुछ भी ले सकते हैं, एक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं आप, एक मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा यूनिट है, एक मिलीमीटर भी ले सकते हैं। तो जो आपका एरिया जो आएगा वो भी एक यूनिट का आएगा, ठीक है, एक यूनिट का आएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो आपका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि यूनिट एरिया आएगा, छोटा सा एरिया आएगा, ठीक है, वही बता रहा है। ऑल एरियाज कैन बी कंपेयर्ड टू दिस स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एरिया, यानी कि ऑल एरियाज, ठीक है, ठीक है, इसमें लिख रहे हैं ऑल एरियाज कैन बी कंपेयर्ड टू दिस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, यानी कि एक जितना भी बड़ा एरिया है, सपोज करो कि इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है हमारा, ये इतना बड़ा एरिया, तो ये इतना बड़ा एरिया जो है वो छोटा छोटा यूनिट्स से ही बना है। तो वो जो छोटा छोटा यूनिट्स है उसको हम पता कर लेते हैं, तो सारा एरिया, ठीक है, पूरा एरिया हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ़ ए यूनिट ऑफ लेंथ एंड ए यूनिट ऑफ टाइम इंटरवल आर डिफाइंड, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, हमें यूनिट ऑफ लेंथ हमको पता है, सपोज मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम हमको पता है, ठीक है, सेकेंड, टाइम हमको पता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ये हमारा बन जाता है, ऑब्टेन कर लेते हैं यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड। नाउ इसमें बता रहा है, एक सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी यहाँ तक पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।